जी हां दोस्तों, नायडू ने मोदी शाह को धर्म संकट में डाला। कांग्रेस के रास्ते चले नायडू। भौचक्की रह गई मोदी सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी ने जो वोट चोरी पर धमाका किया, मोदी शाह की सरकार के साथ साथ में चुनाव आयोग बैकफुट पर है। और इस बीच में ऐसा कौन सा धमाका नायडू ने कर दिया जिससे मोदी शाह भौचक्के दिखाई दे रहे हैं? आखिर नायडू ने यह फैसला क्या लिया है, जो फैसला मोदी शाह के लिए एक बड़ी असहजता वाला है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा और हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी नायडू ने एक ऐसा फैसला लिया था बीते दिनों जिससे मोदी शाह की सरकार समेत बीजेपी में बौखलाहट पैदा हो गई थी। आपको याद होगा कि बीते रमजान में जब नायडू ने एक फैसला लिया कि मुसलमानों को रमजान में इफ्तार के लिए सरकारी दफ्तरों में 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी, तब भी बीजेपी ने विरोध किया था। हालांकि वो नायडू के खिलाफ विरोध की हिम्मत तो नहीं जुटा पाए थे, मगर नायडू जैसे ही मुसलमानों के लिए उठाए गए कदम को कर्नाटका सरकार के खिलाफ में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, अब ये अजीब इत्तेफाक है या फिर नायडू का अपना अंदाज कि वो बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के कास्ट में कई कदम उठा चुके हैं, जिसे बीजेपी मुस्लिम विरोधी चुनावी मुहिम चलाती है, तो नायडू मुस्लिम प्रो। खैर, आपको याद होगा कि जब केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने, फ्री पानी देने, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, फ्री इलाज के लिए मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक शुरू की, तो मोदी शाह उसे वोट खरीदने का नाटक बताने लगे, फ्रीबीज कह करके उपहास उड़ाने लगे। मगर खुद बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली में महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का चुनाव के समय, चुनाव से पहले ऐलान कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में तो आपने देखा साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव से पहले महिलाओं को साड़ी बांटते हुए, उनके घर से 2500 रुपए दिए जाने का फॉर्म भरवाते हुए वहां पर वो पकड़े गए। ये और बात है कि शाह साहब की पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कहीं राहुल के साथ ऐसा हुआ होता तो 25वां 26वां मुकदमा उनके खिलाफ बीजेपी दर्ज करवा देती। खैर, दिल्ली में चुनाव खत्म हुआ, मगर अब तक महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि महाराष्ट्र में सरकार कह रही कि साहब बजट नहीं महिलाओं को पैसा देने के लिए। सरकार दिल्ली की कह रही है देंगे देंगे देंगे, मगर कोई अता पता नहीं। यानी कि बीजेपी चाहती है कि आगे भी ना देना पड़े, और इसी बिंदु को नायडू ने पकड़ करके मोदी शाह समेत बीजेपी को एक ऐसा सीधा मैसेज दिया और कहा देना तो होगा। साथ ही अपने राज्य में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करके मोदी शाह को आईना दिखा दिया कि साहब इसे फ्रीबीज नहीं करते हैं, कहते हैं आप अपने उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करें, तो वो क्या है? आप किसानों से 10-10, 20-20 हजार रुपए उनके लोन पर उनका सामान जब्त करवा लें, क्या है ये? आप जब गरीब जनता को, जिनके टैक्स के पैसे से आप 8,000 करोड़ रुपयों के प्लेन में चलते हैं, जब उसी जनता को कुछ सहूलियत देना हो तो फिर आप उसे फ्रीबीज कहते हैं, मुफ्त खोरी कहलाते हैं। और आप जो 5 किलो राशन जो देते हैं ना, फोटो लगा करके गांव-गांव के लोगों को वोट खरीदने के लिए, वो क्या है? बहरहाल, अब 1 हफ्ते बाद में आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर मुफ्त में सफर कर सकेंगे, चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नायडू की सरकार 15 अगस्त को अपने सुपर 6 चुनावी वादों में से एक और वादा पूरा कर रही है। इस स्कीम को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने स्त्री शक्ति योजना को मंजूरी दे दी। इस पर राज्य सरकार को हर साल करीब 2000 करोड़ रुपयों का खर्च होगा। पड़ोसी तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार ने जबकि दिसंबर महीने में 2023 में महालक्ष्मी योजना शुरू की थी। माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में यह योजना कांग्रेस की जीत में कुछ हद तक काफी मददगार भी रही। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस शासित राज्य वाली योजना पर आगे बढ़ा। हालांकि उनका यह वादा भी था, मगर कांग्रेस के रास्ते चंद्रबाबू नायडू चल पड़े हैं। जबकि बीजेपी ये कह रही कि साहब ऐसी भूमिका तैयार किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें ना देना पड़े। मगर चंद्रबाबू नायडू मोदी शाह वाले नीति पर नहीं,
बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों वाली नीति पर नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाले या फिर इंडिया गठबंधन वाले नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने लिखा कि क्या इंडिया के रास्ते, कांग्रेस के रास्ते नायडू चले, और इससे चिंता में है मोदी शाह, क्योंकि वो चाहते हैं कि साहब देना ना पड़े। दोस्तों, बस फर्क ये है तेलंगाना वाले में कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने शपथ लेने के बाद 2 दिन बाद ही योजना शुरू कर दी थी, जबकि आंध्र प्रदेश में ये योजना टीडीपी जनसेना गठबंधन की सरकार बनने के 14 महीने बाद शुरू हुई। उधर आंध्र प्रदेश के राज्य के सूचना, जनसंपर्क और आवास मंत्री कोलुस पार्थसारथी ने अमरावती में कहा कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाएं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर कहीं से भी कहीं तक मुफ्त में सफर करेंगे। राज्य के परिवहन, सड़क और भवन विभाग के प्रमुख हैं सचिव कांतिलाल डांडे, जो कहते हैं कि योजना 5 तरह के सरकारी बसों में लागू हो रही है, जिसमें पल्लेवलुग, अल्ट्रा पल्लेवलुग, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस शामिल है। आपको बताएं कि योजना का लाभ पाने के लिए जो पात्र यात्री हैं, बस कंडक्टर को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड दिखा सकते हैं। पहले 4 बसें छोटे रूट पर चलेंगी, जबकि एक्सप्रेस बसें लंबे रूट पर चलेंगी, जैसे विजयवाड़ा से तिरुपति तक। दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि आंध्र प्रदेश की कुल आबादी है 5 करोड़ 25 लाख। महिलाओं की हिस्सेदारी है 49.9%, यानी कि 2.62 करोड़। इस योजना के तहत एपीएसआरटीसी की कुल 6700 बसों में से 74 बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मुफ्त यात्रा मिलेगी। इस राज्य सरकार पर इससे हर महीने 162 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 10 लाख नई महिला यात्री बस सेवा का उपयोग करेंगी। इसके अलावा पहले से मौजूद 16 लाख महिला यात्री भी हैं। इस योजना को लागू करते समय सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर खास ध्यान देगी। महिला कंडक्टरों को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे, बसों से सीसीटीवी बसों के अंदर लगाए जाएंगे, बस अड्डों पर पंखे, साफ पानी जैसी सुविधाएं दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक एपीएसआरटीसी अगले 2 साल में 4000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी, ज्यादा ड्राइवर और मैकेनिक भर्ती करेगी ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री किस तौर पर जो चुनावी वादे थे उन वादों से परे हटने की कोशिश में है, दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू, मैं नीतीश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नीतीश को मैं वाकई स्पाइनलेस मानता हूं। या तो वाकई नीतीश का स्वास्थ्य इस कदर खराब है कि सोचने समझने की ताकत नहीं रखते, या फिर वाकई वो मोदी के चरण वंदना में आ चुके हैं सब कुछ त्याग करके। ये नीतीश जाने, नीतीश के समर्थक जाने, नीतीश के वोटर जाने। तो दोस्तों, ऐसे में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में या बीजेपी ये चाहती कि साहब चुनावी वादों को, दावों को पूरा ना करना पड़े, उन्हीं की सबसे मजबूत बैसाखी मोदी सरकार की। एक एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए और खास तौर पर मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट होते हुए, अल्पसंख्यकों का वाकई उस मतलब को समझ करके, जिसे आज़ादी के समय कहा गया था कि साहब जब बंटवारा हो रहा था तो एक बात यह भी आई कि साहब देश में अल्पसंख्यक में मुस्लिम होंगे, क्या बहुसंख्यक उनके साथ में इंसाफ करेगा, सरकारें इंसाफ कर पाएंगी? तो जो लोग यहां से जा रहे थे उनको रोकने के लिए यही कहा जा रहा था कि साहब नहीं, यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम रहेगा, है यहां जमहूरियत है, अल्पसंख्यकों का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के आगे झुके नहीं, दबना ना पड़े। मगर दोस्तों, यहां तो कहा जाता है वो तुष्टीकरण मुस्लिमों का किया जा रहा है। खैर, उस बहस में नहीं जाऊंगा, वक्त लंबा लगेगा। मगर दोस्तों, नायडू ने दरअसल संविधान की जीस्ट को समझा कि साहब जैसे आप स्कूल में अगर क्लास टीचर हैं, बच्चों को पिकनिक पे बाहर ले जाते हैं, तो बड़े बच्चे जो हैं 11, 12, 10th, 9th के, आप उनकी उतना फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी के हैं, जो 1st क्लास के हैं, 2nd क्लास के हैं, 3rd क्लास के हैं, 4th क्लास के हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे स्कूल बस में बैठे या नहीं बैठे, वो सेफली उतर गए, रोड क्रॉस कर लिए नहीं कर लिए। बड़े बच्चों के लिए अगर किसी वक्त खाना या कोई चीज़ घट जाती है कोई इश्यू नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा खर्च उन पर करना पड़ता है। ऐसे ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ में ये मामला होता है, और दरअसल इसकी यही रूह है। लेकिन डॉगी पालतू मीडिया ने
संघ के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के जो पूरी की पूरी बिसात है उसको बिछा करके देश के अंदर ऐसी नफरत की भावना बीजेपी की चुनावी हिंदुत्व के साय में पैदा कर दी, जिसे वाकई लोग कहते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। तो क्या जो देश का अपर कास्ट है बीजेपी के लिए वोट करता है मैक्सिमम, क्या वो हिंदू तुष्टीकरण? क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ जैसे लोग खुलेआम हिंदू त्योहारों के लिए दूसरी चीजों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं ऐलान करते हैं, जो स्टेट अलाउ नहीं करता है, सरकार अलाउ नहीं कर सकती राज्य, मगर वो करते हैं, क्या वो हिंदू तुष्टीकरण है? सोचिएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।